Hello, so let's see this question. In any case, aerobic or anaerobic, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. The breakdown of glucose is called option A glycogenesis, option B glycogenolysis, option C glycolysis, option D glycogenolysis, gluconeogenesis. देखते हैं सभी ऑप्शंस को। ग्लाइकोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या होता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस किसे कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें ग्लाइकोजन का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। और जनरली ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से ग्लूकोज ही बनता है। ऑप्शन सी की बात करें ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज का विघटन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन है और इसमें ऑक्सीजन की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से जो है यहाँ पे एंजाइमेटिक मशीनरी के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसमें कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह ग्लूकोज का विघटन जो होता है पहला स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी की बात करें ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का नए तरीके से निर्माण होना। जैसे जनरली ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो विघटित होकर जो है क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता तो प्रोटीन की बात करें या अपन बात करते हैं फैट्स की, लिपिड की, तो ये भी जो है क्या 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 करते हैं कभी कभार प्रोटीन में, जैसे अमीनो एसिड हो गई, तो ये भी कभी कभार क्या होते हैं जब आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं प्रोटीन या लिपिड से। ये कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण होगा, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। इस तरह दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस। बेस्ट